मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। मुझे तो तुम्हारी खुशी अजीज है ना, क्योंकि वो मोमिना का रिश्ता आ गया था ना, तो मोमानी जान चाह रही थी कि सारा और मोमिना की शादी एक साथ कर दे। अरे कल नहीं, आज रात होने से पहले तुम्हें आना है। आखिर हुआ क्या है? एहसान आ गया है कराची। हाँ, मैंने देखा उसे, रेस्टोरेंट में थी, मैं तो उसे देख के छुप गई। उसने देख लिया है तुम्हें और उसको शक भी हो गया है। शौहर का हाल पूछना और उसकी जरूरतों का ख्याल रखना बीवी का फर्ज है। ये सब पुरानी बातें हैं। चलो तुम ये भी ना करो, कम से कम अपनी मसरूफियत तर्क करके मेरे साथ 2 घड़ी बैठ ही जाया करो। सुन ले मेरी तू सदा। दादी जान, आप मुझे कितना चाहती हैं? कितना चाहती हूँ बेटे? माओ की मोहब्बत को किसी भी पैमाने से नापा नहीं जा सकता। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या देंगी आप? बेटे, हर चीज तो तुम्हारी है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? वो दादी जान, मैं मोमना से शादी करना चाहता हूँ। क्या क्या कह रहे हो तुम? वो काफ़ी अरसे से दादी जान मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, पर सच बताऊं तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई। आप लोग उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मैं उसके काबिल नहीं। अरे नहीं बेटा, तुम तो लाखों करोड़ों में एक हो, और तुमसे ज्यादा मोमिना के लिए और कौन अच्छा होगा? तो फिर दादी जान, आप ताई जान से बात करें ना। बेटा, मुझे उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जो राय मेरी होगी वही उसकी होगी। तो फिर क्या मोमी इनकार करेगी? हाँ, मैं जानता हूँ दादी जान कि आजकल कुछ नाराज़ है वो मुझसे, मगर ये भी जानता हूँ कि वो मुझे पसंद करती है। पसंद करती? जी दादी जान, मैं जानता हूँ कि मोमना मुझे पसंद करती है। मैंने उसे प्यार का इजहार भी किया था, उसने मना नहीं किया, सिर्फ उसने यही कहा कि ये बातें अपने वक्त पे अच्छी लगती हैं। अच्छा बस दादी जान, आप मना कर दें उन रिश्ते वालों को। बेटे, उन्हें तो मैं मना कर दूंगी, लेकिन वो लेकिन क्या दादी जान? तुम क्या समझते हो, वासिफ और नायला मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे दादी जान? इनफैक्ट मामा ने तो कहा था कि तुम्हारी ही पसंद को तरजीह दूंगी। और वैसे भी बाबा तो आपकी बात को टाल ही नहीं सकता है। सच कहा तुमने। जीते रहो बेटा, जीते जीते। बहुत हड हराम होती जा रही तुम। जब से बीबी की तबीयत खराब हुई ना, तुम्हारा काम की तरफ ध्यान ही नहीं है। दोपहर होने को आई है और अभी तक सफाई खत्म नहीं हुई तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। नोमी, तुमने मुझे इत्तला कर दी होती, मैं गाड़ी भिजवा देती। मैंने सोचा मैं आपको सरप्राइज देता हूँ। और इतना डांट क्यों रही? आप थोड़ा आराम कर लिया करें ना, सारा काम भी तो खुद कर दिया आप। बेटा, डांट नहीं रही थी उसको, मैं समझा रही थी। और तुम्हें तो पता ही है, अगर मैं घर का काम नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा? मासूमा दिन भर सर लपेटे वो तो बस सोई रहती है, और अगर कोई काम करती भी है ना तो बस तौबा है। आप उससे काम करवाया करें ना। और बाबा कैसे? ठीक है, आज साइट पर गए हुए हैं। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। मैं चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? हाँ मामा, बनवा ले। शादिया, साहब के लिए चाय बनाओ। तौबा है, कैसा काम करती गई है। अभी भी डस्टिंग सारी खराब की है। मोमना, बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो। अम्मा लाख हमें इस घर का हकदार ठहराएं, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा अरसा रहना नहीं चाहती।
कुछ भी हो, है तो मेरी बेटी का ससुराल ना। मैं दामाद और बेटी के साथ एक ही घर में नहीं रहूंगी। तो अम्मी हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कोई किराए का घर ढूंढ लेंगे। हम नहीं, मैं अकेली तुम्हारे साथ कहीं नहीं रह सकती। जो तजर्बात हो चुके हैं वो काफी है। मेरी मासूमा ने बहुत सजा काटी है बेटा। अम्मी अब मैं बच्ची थोड़ी हूँ, समझदार हूँ, पढ़ाई मुकम्मल करके जॉब कर रही हूँ, क्या फर्क पड़ता है। कुछ भी हो तो लड़की ना। हमारे मुआशरे में लड़की अकेली नहीं रह सकती बेटा। अम्मी मैं अकेली तो नहीं हूँ, आप हैं ना मेरे साथ। मैं तो पहले भी तुम्हारे साथ थी ना। देखो मोमडम, बस मुझे इज्जत से अपना फर्ज पूरा करने दो। खैर से तुम्हें रुखसत करके तुम्हारे घर भेज दूँ तो फिर मैं अम्मा के साथ अल्लाह के घर हाजिरी लगाने चली जाऊंगी। तो अम्मी मैंने भी मना कब किया है? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि थोड़ा वक्त दे दें, जल्दी ना करें। अच्छा ठीक है, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी, लेकिन अगर लड़के वालों को जल्दी हुई तो मना भी नहीं करूंगी। अम्मी प्लीज। देखो मोमना, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। प्लीज जिद मत करो। वकार जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल के मुझे उससे पूरा करने दो। अगर वो होते तो मैं तुम्हें किसी बात के लिए भी मना नहीं करती। अब तुम्हारे बाप का साया तुम्हारे सर पे नहीं है, जो तुम्हें जमाने के सर्द और गर्म का बताएं। अच्छा अब रोने की जरूरत नहीं है अम्मी। मना किया ना मैंने। चलो तुम तैयार हो जाओ। बेनिश की इस घर में जगह बनाने के लिए मुझे सबसे पहले इसे मुट्ठी में करना पड़ेगा, वरना ये सारा भांडा फोड़ देगी कि मैंने इसके जेवरात दिए। फिर यकीनन बाबा पूछ करेंगे और ऑफिस के कपड़ों का सारा भांडा फूट जाएगा। तो इसे तो अपने हाथ में करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। लिया तो मैंने बेनिश के लिए था, मगर उसे तो अपनी माँ के पास जाने की फिक्र थी। बहुत खूबसूरत है। शुक्र है तुम्हें पसंद आया। मैंने आज तक किसी के लिए गिफ्ट नहीं लिया, तो मैं सोच रहा था पता नहीं तुम्हें कैसा लगे। मैं तुम्हें अपने हाथ से पहना देता हूँ। बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे गले में सच कर और ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा एक बात सुनो, ये हार पहन के मम्मा के सामने मत जाना, वरना वो कहेंगी कि मैं उनके लिए क्यों नहीं लेके आया। तो नुमान आप ये चची जान को दे दें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्यों नहीं दूं? तुम्हारे लिए और तुम ही पहनना। अच्छा सुनो, मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ, मैं नाश्ता यहीं पर ही करूंगा। जी अच्छा। वो कितना खूबसूरत दिन होगा जब मेरी जान मेरे साथ होगी। अच्छा चलो ठीक है। हाँ सही है, बस मैं आने वाली हूँ। ओके ठीक। अच्छा सही है, मैं आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। मम्मी प्लीज अब तो गुस्सा छोड़ो। गुस्सा अपनों से किया जाता है। फिर एक काम करो, ये पत्थर लो और मेरे सर पे फोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट इस तरह के जुमले तो ना इस्तेमाल करो। देखो मुझे एहसास है मुझसे गलती हुई है, इनफैक्ट बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। तुम कब तक गलतियां करके माफिया मांगते रहोगे? प्रॉमिस है आखिरी बार, इसके बाद अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो तुम मेरी तरफ देखना भी मत।
यार मम्मी, पता नहीं, सच में मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है। मैं सोचने समझने की सलाहियत खो बैठता हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस अब ऐसा नहीं होगा। जिंदगी बेहोशी में नहीं गुजरती और ना ही जज्बात में। इसीलिए तो कहता हूँ कि अपनी लाइफ में शामिल कर लो, ताकि तुम्हारे साथ रह के कुछ सीख सकूँ मैं। मैंने कोई इंस्टीट्यूट खोला है क्या? तो फिर मुझे अपना मुलाजिम रखो, करीब रह के कुछ सीख तो सकूँगा। फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सीखने वाले होते ना तो अब तक सीख चुके होते। बार बार गलतियां करते हो और फिर माफिया मांगते हो, और मैं भी तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन अब नहीं। अच्छा साहब, पक्का बात। ठीक है, कर दिया मैंने माफ, अब जाओ। ड्रॉप कर दूँ तुम्हें? मैं खुद चली जाऊंगी। मैं जितना इन दोनों को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, ये उतना ही करीब हो रहे हैं। अब मुझे कुछ और सोचना होगा, कुछ ऐसा कि नौफिल को मुझ पे शक भी ना हो और वो मोमिना से भी दूर हो जाए, शदीद नफरत करने लगे उससे। किसे फोन मिला रही हो तुम? अम्मी नोमान को फोन मिला रही हूँ, उठा ही नहीं रहे। होगा वो अपनी बीवी की गुलामी में। अरे नहीं अम्मी, वो उसे मुंह भी नहीं लगाता। जैसे वो तो तुम्हें यकीनन सारी बातें सच बताता होगा, है ना? अभी वो मुझसे क्यों झूठ बोलेगा? तुम मर्दों की फितरत को नहीं जानती। औरत को बहलाने के लिए कैसे कैसे झूठ बोलते हैं। तुम्हें खुश करने के लिए उसके बारे में झूठ बोलता है, और उसको खुश करने के लिए कोई और झूठ बोलता है। अम्मी वो सच बोले या झूठ बोले, मुझे इससे क्या? हाँ, ये भी सही है। बस अब तुम जल्द अज जल्द उससे पीछा छुड़वाओ। अम्मी नोमी से तलाक लेना बहुत मुश्किल होगा। तभी तो कह रही हूँ कि उसके घर जाकर बैठ जाओ और सबको नाको चने चबवा दो। घर वालों का प्रेशर पड़ेगा तो वो तलाक दे देगा तुम्हें, और उसके घर वालों के आगे भेद खुलना भी बहुत जरूरी है, ताकि उसकी बीवी शोर करे। और अगर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और घर वालों को भी छोड़ दिया, फिर तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। फिर तो मैं तुम्हें अदालत से तलाक दिलवाऊंगी। देखो, एहसान को तो मैं छोड़ नहीं सकती। कहाँ वो अरबपति और कहाँ ये कंजूस। एहसान ने मुझसे 2 करोड़ का वादा किया है। 1 करोड़ की वो तुम्हें प्रॉपर्टी देगा हक मेहर में, और 1 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा देगा। 2 करोड़? चले 2 करोड़ की खुशी में मैं तैयार हो जाती हूँ। बिल्कुल, जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मजान। वालेकुम अस्सलाम। वासिल जी, खैरियत तो है? आज तुम बहुत जल्दी आ गए। असल मैं फैक्ट्री से निकला तो भूख लग रही थी। मैंने कहा खाना घर पे खा लेता हूँ, नोमी से भी मुलाकात हो जाएगी। सुबह भी उससे बात हुई थी मेरी। हाँ, लेकिन वो तो अभी तक सो रहा है, मुझसे भी मुलाकात नहीं हुई। सही बात है, लंबे सफर पे गया हुआ था, आराम कर रहा होगा। बेटा वो अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त हो तो यहाँ मेरे पास बैठ के मेरी बात सुनोगे? जी जी, हुक्म हुक्म फरमाइए, हुक्म करें आप। अच्छा ये बताओ, तुमने नौफिल की शादी के बारे में क्या सोचा? अम्मा मैं तो फिलहाल अभी सारा की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि सारा और मोमना की शादी एक साथ ही कर देते हैं। तीनों की एक साथ क्यों नहीं? तीनों की एक साथ? अम्मा क्या हो गया आपको? 3 खानदानों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। नहीं बेटा, 3 नहीं, तुम्हें तो सिर्फ एक खानदान संभालना होगा। क्या मतलब आपका? बेटा मतलब ये कि अगर नौफिल की और मोमिना की शादी हो जाए तो? नहीं अम्मा बस कर दे, अब ये नहीं हो सकता। भाईजान की एक बेटी को तो हमने बहू बना लिया है। मैं चाहता हूँ बाहर के खानदान से लड़की लेके आऊँ, ये मेरी ख्वाहिश है। वो तो ठीक है, मैं भी इसी तरह से सोचती हूँ। अगर आप इस तरह सोचती हैं तो फिर आपने ये बात की क्यों है? देखो बेटा, बास वक्त बच्चों की वजह से हमें मजबूर हो जाना पड़ता है। नौफिल मोमिना को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। इसी बात का डर था मुझे, इसी बात का। जिस तरह नौफिल मोमना के आगे पीछे फिर रहा था तो होना तो यही था। और इस खदशे का इजहार नाला ने भी उससे किया था। अक्सर मैं नाला की बातों को रद्द कर देता हूँ,
लेकिन अम्मा जान, अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि नाला काफी दूर अंदेश है। बेटा तुम तो इस तरह से कह रहे हो जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया। आजकल के ज़माने में तो ये आम बात है, लोग अपनी पसंद की शादी करते और फिर शरीयत भी इस बात की इजाज़त देती है। होता होगा अम्मा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं नौफल की शादी इस खानदान से बाहर कहीं करूंगा। क्या इसलिए कि अब फातिमा के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है? अम्मा, अब आप ज्यादती कर रही हैं मेरे साथ। भाई मैं तो इसी तरह से सोचूं। मासूमा की दफा तो तुम लोगों ने हाथ पांव जोड़ लिए थे उनके सामने, और अब मोमिना की दफा तुम तो ऐसे भड़क उठे। अम्मा, आपने जैसा समझना है, जो समझना है, आप समझ सकती हैं। मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन जो बात मैंने आपसे कहनी थी वो मैंने आपसे कह दी और वैसा ही होगा। यहाँ तो बात ही करनी मुश्किल है। अम्मी, मैं आपको बताना भूल गई, ये देखिए मुझे नुमान ने दिया। अरे माशाल्लाह बहुत प्यारा है। थैंक यू। वाकई आप ही बहुत हसीन लग रहा है और आप पे बहुत सूट कर रहा है। वैसे आपके शौहर हैं किधर? आ तो गए लेकिन दिख नहीं रहे। वो सो रहे हैं, लेकिन आप खुशी में इतनी जल्दी घर आ गई? अम्मी का ऑर्डर था, क्या करती? अम्मी ने बुलाया था या कोई और बात है? आप ही प्लीज, आप भी ना फजूल बातें शुरू कर देती हैं। मुझे खाना खाने थे, कब से निकाल के बैठी हुई हूँ। अच्छा सुनो, खाना खा के आराम कर लेना ताकि तुम्हारे चेहरे पे फ्रेशनेस आ जाए, और मेहमानों के सामने उल्टे सीधे कपड़े पहन के मत आना, बेढंगे से अच्छे कपड़े पहन के आना। अम्मी, सादगी कोई बुरी चीज नहीं, अच्छी बात होती है। और वो कौन सा बारात लेके आ रहे हैं जो तैयार होके बैठ जाऊं? इंतजार करो, ले आएंगे बारात भी। आप ही अच्छा मैं देखती हूँ जरा काम। खाओ खाओ, बातें मत करो। कितना खाती हो तुम? खाने कहाँ दिए आप लोगों ने मुझे? तुम खाना खाओ, मैं नुमान को देख के आती हूँ। जल्दी खा लो। ये तुम्हारे साहबजादे जो हैं क्या गुल खिलाते फिर रहे हैं? कौन? नोमी? मैं नौफिल की बात कर रहा हूँ। हमेशा तो आपको नोमी से शिकायत रहती है, या नोफिल ने क्या कर दिया? नौफिल शादी करना चाह रहा है, वो भी मोमना से। क्या? आपको किसने बताया? अम्मा ने कहा। मोमानी जान कह रही थी, मगर उनको कैसे पता? नौफिल ने मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि मैंने तो उससे खास तौर पर पूछा था कि अब हम तुम्हारी शादी करने वाले हैं, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, मगर उसने तो साफ इनकार कर दिया था। तो फिर उसने ये बात अम्मा से कैसे कह दी? मोमानी जान को उसने नहीं, मोमिना ने कहा होगा। आजकल उसकी शादी की बात चल रही है ना, तो बस उसी ने बताया होगा दादी को अपनी पसंद के बारे में। जानती है ना कि आप मोमानी जान की बात नहीं टालते। अगर नौफिल ने कहना होता तो मुझसे कह दिया होता। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम जो बात कह रही हो वो ठीक है? जी, मुझे पूरा यकीन है, आप मुतमईन रहे। बल्कि अगर आप कहते हैं तो मैं नौफिल से एक बार फिर पूछ लेती हूँ, मगर आप तसल्ली रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं देखती हूँ, लेकर देखिए कोई मेरे बेटे का नाम।
क्या हुआ क्या मम्मी, इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो? इसलिए कि मुझे नहीं पसंद कि बगैर परमिशन के कोई मेरे कमरे में आए। मम्मी हो क्या गया है? तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? तुम भी इतनी बेफिक्र मत हो जाओ। एहसान के जाते ही तुम भी अपने मिशन पर लग जाना। जल्द अज जल्द नोमान से पीछा छुड़वाओ। अभी तो शादी हुई है अम्मी। जब भी हो, लेकिन निभाने के लिए नहीं हुई, जायदाद के लिए हुई थी जो तुम्हारे नाम हो चुकी है। अब तुम उससे अपना पीछा छुड़वाओ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटे बोलो। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मगर अब मैं फौरन शादी करना चाहती हूँ। अगर वो लोग इनकार भी करें तो मेरे लिए कोई और रिश्ता ढूंढ के मेरी शादी कर दें, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी हो जानी चाहिए।